दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी सिख इतिहास की पहली शहीद बीबी बीबी भीखा जी के बारे में। बीबी भीखा जी जो थे ये भाई बजर सिंह जी की बेटी थी। भाई बजर सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के उस्ताद, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को हथियार चलाने सिखाए, बंदूक चलानी सिखाई, तीर चलाना सिखाया, तलवार चलानी सिखाई और युद्ध विद्या सिखाई, ये उनकी बेटी थी। गुरुजी और बीबी भीखा जी ये बचपन से ही इकट्ठे जवान हुए थे। गुरुजी बीबी भीखा जी को अपनी मुंह बोली बहन बोलते थे। बीबी भीखा जी के पिताजी के जो आगे पिताजी थे वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ सेना में थे, वो वहीं पे शहीद हुए थे। बताते हैं जी कि बीबी भीखा जी का जो पति थे उनका नाम भाई आलम सिंह नचना था। नचना उसका नाम इसे ऐसे पड़ा था कि वो हर काम को बड़ी जल्दी कर लेते थे। गुरुजी ने उनको आगे नचना लगा दिया, तो हमारा नचना है, ये फटाफट हमारा काम सारा कर देता है। बोलते हैं जी जब गुरुजी ने रंजीत नगारा बनाया, उसको बजाने की जिम्मेवारी भाई जीवन सिंह जी की और भाई आलम सिंह जी नचना जी की ही थी। जब ये नज़ारा बजता था पहाड़ी राजाओं को हौल पड़ जाते थे। वो उस समय नज़ारा जो था ना वो जीत की निशानी मानी जाती थी। हम स्वतंत्र हैं, इसका नगारा बजाना कि हम स्वतंत्र हैं, ये माना जाता था। बताते हैं जी औरंगजेब के ज़माने में कोई अपना नगारा नहीं बजा सकता था। एक बार बहादुर शाह जो औरंगजेब का बेटा था उसने एक जीत के बाद नगारा बजा दिया। औरंगजेब ने उसी टाइम उसको तलब कर लिया और बोला भी मेरे होते हुए तुम नगारा बजवाने वाले कौन होते हो? ढोल बजाओ, पताशे बजाओ, लेकिन नगारा नहीं बजा सकते थे। लेकिन गुरुजी ने जब रंजीत नगारा बनाया, जब उसकी चोट पड़ती थी उसके ऊपर, पहाड़ी राजाओं के दिल कांप जाते थे। वो पहले तो गुरुजी को कुछ समझाते रहे, जब गुरुजी नहीं माने फिर उन्होंने औरंगजेब के पास गुरुजी की शिकायतें शुरू कर दी। जब बताते हैं जी जब गुरुजी के एक खुफिया विभाग जो संभालते थे भाई चतर सिंह जी बराड़, जब भाई चतर सिंह जी बराड़ ने बताया कि किले को घेरा पड़ने वाला है, युद्ध भी हो सकता है, तो गुरुजी ने जितने परिवारों वाले सिख अनंतपुर साहब में रहते थे सबको हुक्म कर दिया कि आप सब अनंतपुर साहब छोड़ के चले जाओ। लेकिन एक ही परिवार था जो नहीं गया, वो था बीबी भीखा जी और भाई आलम जी का परिवार। बताते हैं जी जब गुरुजी को सिखों ने बताया कि सारे चले गए लेकिन भाई आलम सिंह और बीबी भीखा नहीं जा रहे हैं अपने परिवार को लेके, तो गुरुजी ने उनको बुलाया। वो बोले भी हम मरते मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये इस तरह के बहुत सिख थे। कई सिख तो बताते हैं कि अपने खेती बाड़ी का काम करते करते मई महीना था, फसलें कट गई थी, वो अपने घरों से राशन औजार लेके हथियार लेके आ गए थे गुरुजी की मदद के लिए। जी जब सरसा नदी को पार कर रहे थे तो गुरुजी ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा था। एक 100 सिखों के साथ भाई जीवन सिंह जी, बीबी भीखा एक गुट में थे जो चखिया गांव के अंदर मुगलों से लोहा ले रहे थे। भाई बचित्तर सिंह जी और भाई उदय सिंह जी जो दोनों भाई थे, भाई मनी सिंह जी के बेटे थे, ये 50-50 सिखों की टुकड़ी में ये थे। और गुरुजी सरसा नदी को पार कर रहे थे। जब सरसा नदी पार कर रहे थे गुरुजी के साथ बीबी भीखा के पति, तीनों बेटे भाई वीर सिंह और पिताजी भाई बजर सिंह जी भी साथ थे। बताते हैं जी पानी के ज़्यादा बहाव के अंदर इनके पिताजी बजर सिंह जी और छोटे बेटे भाई बागर सिंह जी ये पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। लेकिन बीबी जी के पति भाई आलम सिंह जी नचना, उनके भाई वीर सिंह जी और 2 उनके बेटे ये चमकौर के युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं। उधर बीबी जी सरसा नदी के किनारे 4 घंटे लगातार पहाड़ी राजाओं और मुग़लों की फ़ौज के साथ लोहा लेते हैं, जहाँ पे एक पहाड़ी राजाओं की गोली बीबी जी के सिर में आके लगती है, बीबी जी वहीं शहीद हो जाते हैं। इस तरह बीबी जी भीखा जी
पहली शहीद बीबी बनते हैं सिख इतिहास के अंदर। बताते हैं जी, जब बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने चप्पड़छिड़ी के अंदर वजीर खान के साथ युद्ध कर रहे थे, तो बीबी भिखा जी के पिताजी भाई बजर सिंह जी वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और चक्रिया खान के साथ किसी अभियान के अंदर युद्ध लड़ते लड़ते बीबी जी का छोटा बेटा बागर सिंह जी भी शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये परिवार, बीबी जी का परिवार, सारा शहीदों का परिवार था। ये कहानी थी जी बीबी भिखा जी की और उनके परिवार की। बीबी भिखा जी पहले शहीद बीबियों में नाम आता है जी। पूरे का पूरा परिवार शहीदों का ही परिवार था। कोई गलती होगी हो जी, क्षमा करना। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में जी।